हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग का सेशन स्टार्ट हुआ है सुपर 30, उसमें आज क्लास नंबर जो है कि हमारा 2 नंबर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो किस किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है उन्हीं का प्रीवियस ईयर है। टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी और एलटीजीआईसी नेट जो है एग्ज़ाम होता है होम साइंस का, उसमें सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ यहाँ पे है। तो मैंने वहीं से सिलेक्टेड क्वेश्चन ली हूँ और आप लोग इसको करने के लिए डेली टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे 3 PM पे जुड़ सकते हैं। 3 बजे PM पे ये क्लास आप लोग को मिल जाएगी। और एक मैंने सेशन ये भी स्टार्ट किया है जिसमें है कि असिस्टेंट प्रोफेसर LTGIC के लिए GS का क्लास स्टार्ट है, वो 6 PM पे आप लोग को मिलेगा। तो उससे भी ज़रूर देखिएगा। और आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें है कि बिस्तर घाव के क्या कारण है। जो बिस्तर घाव हो जाता है उसका कारण बताना है कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो दबाव पड़ने से, रगड़ से, गीलापन से, सभी से। तो यहाँ जो है आंसर हमारा बन जाएगा, आंसर नंबर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। रगड़, जब एक ही जगह पे रोगी जब सोया हुआ रहता है तो उसके नीचे रगड़ अगर पड़ता है तो उससे भी होता है, और दबाव ज़्यादा पड़ता है तो उससे भी होता है बिस्तर घाव। और गीलापन भी जब बिस्तर गीला रहता है तभी भी होता है। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरना फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किसने कहा था। यह शब्द यानी कि कथन किसके द्वारा कहा गया है कि अब भारत को यानी कि भारत में जो लोग रहने वाले हैं उनको भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरना फुटबॉल के मैदान की। इसकी जगह भी किसकी आवश्यकता है, फुटबॉल के मैदान की। तो ये कथन जो है किसका है, डॉक्टर थॉमस वुड्स का, क्रू एंड क्रू का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद का। तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो बनेगा सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है। जो व्यावसायिक स्तर है वहाँ पे कूड़ा करकट कचरा जो होता है उसके निष्कासन की जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है उसे बताना है। तो कौन सी है, वो है खाद बनाना, गड्ढे को भरना, जलाना और जल में मिलाना। तो सबसे महत्वपूर्ण विधि ये व्यावसायिक स्तर पे पूछा जा रहा है। तो व्यावसायिक स्तर पे हो जाएगा खाद को बनाना। जैसे कि गांव में देखते हैं गोबर रहता है, कूड़ा कट कर जो कचरा वगैरह रहता है उसको एक गड्ढे में डाल दिया जाता है तो वो सड़ के क्या बन जाता है, वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये व्यावसायिक स्तर पे, तो ऑप्शन जो है यहाँ हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किस आयोग की स्थापना की गई। जो है कि माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में, तो माध्यमिक स्तर पे बताना है। तो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की उनकी अध्यक्षता में किस आयोग की स्थापना की गई थी, वो आयोग का नाम यहाँ बताना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, वित्त आयोग। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है। सिर के लिए सामान्यतः कौन सी पट्टी बांधी जाती है? चौकोर पट्टी, लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, चपटी पट्टी। तो यहाँ जो है आंसर हमारा बन जाएगा तिकोनी पट्टी। तो यहाँ आंसर जो है हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। तिकोनी पट्टी जो है सिर के लिए सिर पर बांधी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NRHM का पूरा नाम है। जो NRHM है उसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रेड हेल्थ मिशन। तो यहाँ जो है ऑप्शन जो है थर्ड नंबर यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मोदी जी ने कब स्वच्छ भारत की अभियान की घोषणा की थी? 2 अक्टूबर 2016 को, 15 अगस्त 2014 को। इतना सबको पता है कि ये जो मिशन चला था 2014 को चला था। तो 15 नंबर एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो 2015 है वो एलिमिनेट हो जाएगा और 2016 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं 15 अगस्त को हुआ था कि 2 अक्टूबर को। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे, गांधी जी के जन्म दिवस पे हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो अनुसंधान करता है यानी कि वर्कर है, खोजकर्ता है, उसने स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं रिसर्च में जाते हैं, नेट का अगर एग्ज़ाम कर रहे हैं तो रिसर्च में आप लोग जाते हैं, तो अब जब खुद जाकर वहाँ स्वयं से डाटा इकट्ठा करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक कहलाएगा। अब फिर अगर उसको आप लोग कोई डाटा इकट्ठा किया है उसमें से आप जाके कुछ मतलब कि उसमें से डाटा ले लेते हैं तो वो जो हो जाएगा सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक डाटा कहा जाएगा। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में बताना है कि स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। तो स्वयं के द्वारा जो भी हम करेंगे वो जो हो जाएगा प्राथमिक में आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट है तो इसमें बताना है हमें कि मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है। मध्यमान जो हम निकालते हैं मीन, तो उसके लिए सूत्र कौन सा सही है? तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया गया मीन बराबर सिग्मा fx बटा में n। तो यही जो है ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ सिग्मा का कोई मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ सिग्मा है तो एफ नहीं है और ये कोई नहीं, तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा ये ए नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये है, इसमें पूछा जा रहा है यह एक मानसिक रोग है, कौन सा मानसिक इसमें से रोग है, जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो न्यूरासिस, साइकोन्यूरोसिस, बुखार, मधुमेह, डेंगू। तो बुखार ये जो है कि मानसिक रोग नहीं है, मधुमेह भी नहीं है, और ये डेंगू मलेरिया ये सब नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। साइकोन्यूरोसिस जो है कि मानसिक रोग है, ये साइको और मानसिक, इससे भी हम पकड़ सकते हैं, इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है। सॉरी, इनमें से कौन सा अल्ट्रावायलेट किरण, जो यूवी किरणें आती है, उसको कौन सा एब्जॉर्ब करता है, वो बताना है। ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा। ओजोन परत जो है हमारे अल्ट्रावायलेट किरणें जो छेद करती है, उससे ये बचाता है, ये सोख लेता है। तो ओजोन परत में बहुत से ज़्यादा छिद्र हो चुका है, लेकिन ये एब्जॉर्ब करती है किसको, अल्ट्रावायलेट किरणों को। यूवी किरणें भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जा रहा है उसमें है कि वायुमंडल की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की है। वायुमंडल में जो हमारा ये वायुमंडल है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ऐसे बनाया जाता है, तो ये पूरा जो है हमारा नाइट्रोजन होता है, और इसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 21 पॉइंट में होता है। तो दूसरे नंबर पे पूछा जाता है, बाकी में अन्य हो जाता है, सभी इसमें आ जाता है। तो यहाँ जो हमसे पूछा जाता है दूसरे नंबर पे सर्वाधिक, तो ऑक्सीजन हो जाता है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, अच्छा कुछ नहीं पूछा है, मतलब सर्वाधिक पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन से ज़्यादा हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जब दूसरे नंबर पर पूछा जाता है तब होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सूची फर्स्ट को मिलान सूची सेकंड से करना है। तो सूची फर्स्ट में दिया गया बाल देखभाल, वृद्धावस्था देखभाल, रोगी की देखभाल, परिव्यक्ति बच्चे। इधर सूची जो सेकंड है उसमें दिया गया है वृद्धावस्था गृह, नर्सिंग होम, क्रेच, हॉस्टल, अनाथालय, जो अनाथ आश्रम होता है। तो बाल देखभाल जो होता है वो क्रेच में होता है। वो क्रेच ये होता है कि अगर किसी कंपनी में महिलाएं काम करने जाती हैं तो वो अपने बच्चों को वहीं पे छोड़ कर जाती हैं कि जब तक वो कंपनी में काम करती रहेंगी। ये कंपनी के द्वारा बनाया जाता है क्रेच, तो वहाँ उनके बच्चों का देखभाल पूरी अच्छी तरह से होता है। तो ए नंबर जो देखते हैं फर्स्ट नंबर पे थर्ड होगा उसका आंसर ए नंबर का। तो ए नंबर हमारा ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा, सी नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा, और बी नंबर भी। यहाँ आंसर जो हमारा है डी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी पूरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। वृद्धावस्था देखभाल, जो वृद्धों की देखभाल होती है, तो वहाँ क्या होती है, वृद्धावस्था गृह में, मतलब वृद्धाश्रम में होता है। रोगी की देखभाल जो होती है हॉस्टल में नहीं होती है। रोगी की देखभाल जो होती है नर्सिंग होम में होती है। अब परिव्यक्ति बच्चे, इनका जो होता है, जो परिवार से परे बच्चे होते हैं उनका जो देखभाल होता है कहाँ होता है, कि ये अनाथ आश्रम में होता है। जो बच्चे की माँ बाप कोई नहीं होता है, जिसे फेंक दिया जाता है या कहीं छोड़ दिया जाता है, तो उस बच्चे की देखभाल अनाथ आश्रम में होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दांत के दर्द दांत के दर्द में किससे आराम मिलता है? जब भी दांत में अगर दर्द होता है तो आराम जो मिलता है किससे मिलता है? लौंग का तेल से, तिल का तेल से, मूंगफली का तेल, सभी। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दांत किसी का दर्द करता है तो वो लौंग ऐसे भी अगर खाएगा, धीरे धीरे उसको दांत से दबाएगा, तो उसमें से जो भी उसके तेल वगैरह निकलता है उससे बहुत ही आराम मिलता है। तो लौंग का तेल जो होता है दांत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है उसके दर्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफिलीज जाति की मादा मच्छरों द्वारा फैलता है। जो एनाफिलीज मच्छर होते हैं उसमें कौन सा मच्छर? मादा यानी कि फीमेल मच्छर, उसके द्वारा फैलता है। क्या फैलता है? हैजा जो है दूषित जल से फैलता है। पेचिस भी नहीं फैलता है, सॉरी, मलेरिया, टाइफाइड। तो यहाँ ऑप्शन जो है कि सी नंबर सही हो जाएगा। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है उसके द्वारा मलेरिया फैलाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिया रोग कहाँ होता है? ये दांत में पाया जाता है। पायरिया जो रोग होता है दांत में, उसमें कौन सा लक्षण मिलता है, क्या देखा जाता है? पेट खराब होना, ये तो पेट से संबंधित नहीं है, दांत से है। मसूड़ों से खून आना, बुखार होता है, पैरों में दर्द होता है। तो ऑप्शन यहाँ हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। जो होता है, क्या होता है कि मसूड़ों से खून आने लगता है हल्का हल्का, तो इसे ही और सड़न स्टार्ट हो जाता है दांतों में, मसूड़ों में सड़न स्टार्ट हो जाता है और खून आता है हल्का हल्का। ये पायरिया रोग का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कैसा रोग है? जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ये एक रोग का नाम है। ये रोग जो है कैसा रोग है ये बताना है। ये रोग होता है यौन संचारित रोग, वायु द्वारा, मतलब कैसा रोग है ये बताना है हमें। तो ये यौन संचारित रोग होता है, दूषित जल से हैजा फैलता है, वायु द्वारा भी नहीं है, कोई नहीं। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यौन संचारित रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमें सदैव सांस लेनी चाहिए, हमें सदैव जो है सांस किससे लेनी चाहिए? मुख से, नाक से, कभी मुख, मुंह लिखा है मुख हो जाएगा, कभी मुंह कभी नाक से, चाहे जैसे क्यों लेंगे, गलत हो जाएगा। मुंह खोल के नहीं लेते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं और हमेशा हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि जब भी हम नाक से सांस लेते हैं तो जो नाक में हमारे रोए हैं, बाल छोटा छोटा, तो उससे जो होती है कि जो अशुद्धियाँ वायु के द्वारा आती हैं हवा में, तो वो छन जाती हैं, शुद्ध वायु हमारे नाक के द्वारा अंदर प्रवेश होता है। इसलिए हमेशा हमें अपने नाक से ही श्वास लेनी चाहिए, शुद्ध वायु ऐसे मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, हैजा रोग फैलता है। जो हैजा रोग होता है वो फैलता है, मैंने कई क्वेश्चन में इसका जिक्र किया है, अब बहुत जल्दी मिल जाएगा। कब, अच्छा किससे फैलता है ये मैंने बताया है, दूषित जल वगैरह से फैलता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कब फैलता है, ये मौसम दिया गया है। गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थ स्थान तथा मेले में, कोई नहीं। तो कब फैलता है ये हमें देखना है। गर्मी में ऐसा कोई बात नहीं है, सर्दियों में भी नहीं,
ये जो फैलता है, हैजा रोग फैलता है तीर्थ स्थान तथा मेले में। जहाँ ज़्यादा भीड़ लगती है वहाँ पे हैजा रोग देखने को मिलता है। जैसे कि किसी मेले में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। इस टाइम वर्तमान में क्या चल रहा है, कुंभ मेले चल रहा है प्रयागराज संगम में, तो वहाँ भी ये देखने को मिल सकता है हैजा रोग। क्योंकि वहाँ तो करोड़ों करोड़, कई करोड़ भी साधु संत, चाहे महिलाएं पुरुष बच्चे सब लोग जा रहे हैं, तो वहाँ फैलने की ये जो है कि संभावना बन सकती है। संक्रामक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित व्यक्ति को कहाँ रखना चाहिए? जो व्यक्ति संक्रमित है उसको कहाँ रखना चाहिए? अलग कमरे में, छत पर, मैदान में, बरामदे में। तो कहाँ रखना चाहिए? छत पर नहीं रखना चाहिए खुले में, मैदान में भी नहीं रखना चाहिए, और बरामदे में भी आगे की जो एंट्री होती है बरामदे बगल में होता है, चाहे सामने भी रहता है, वहाँ भी नहीं रखनी चाहिए। रखना चाहिए कहाँ? अलग कमरे में। जो व्यक्ति अगर किसी रोग से पीड़ित है तो उसको संक्रमित रोगी कहते हैं, तो उस व्यक्ति को कहाँ रखना चाहिए? अलग कमरे में रखना चाहिए। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा ए नंबर सही है। आप लोग देख सकते हैं डेली 3 PM पे आप लोग को ये TGT PGT की जो क्लास है, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसको करने के लिए आप लोग शाम को 3 बजे जुड़ जाइएगा, और 6 PM पे शाम को जो है कि आप लोग को LTGS के लिए क्लास मैंने स्टार्ट किया है, उसमें पूरा घटना चक्र मैं सॉल्व करवाऊँगी आप लोग को। तो इसे 6 बजे PM पे देख सकते हैं LTGS की क्लास, और ये दोनों क्लास आप लोग को मिलेगी TC एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इसे आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।